आप लोग यहाँ केवल दृश्य देखने, भाषण सुनने आए हैं या लड़ने के लिए आए हैं? लड़ने के लिए। मैं जो अभी सभी महानुभावों ने जो बात रखी कि पुलिस वालों ने कार्रवाई नहीं की, मैं प्रार्थना पूर्वक कहता हूँ कि सत्ता हमारी है, शासन हमारा है, हिंदुओं की सरकार है और हिंदुओं के सरकार में भी पुलिस कार्रवाई करने से डरती है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे यहाँ कोई घटना घटेगी, हिंदू इकट्ठे नहीं होंगे, हिंदू आवाज उठाने नहीं आएंगे। उनके यहाँ कोई घटना घटेगी, एक व्यक्ति के ऊपर FIR होगी तो 1000 मुसलमान वहाँ कोतवाली घेराव करने के लिए खड़ा होगा। ये पुलिस वालों को पता है, इसलिए पुलिस वाले सनातनी सरकार में भी, हिंदुओं की सरकार में भी उनके ऊपर मुकदमा करने से डरते हैं पुलिस वाले। पुलिस वालों का ये नहीं है कि वो करना नहीं चाहते हैं, ये नहीं है कि पुलिस वाले मुकदमा नहीं करना चाहते, कार्रवाई नहीं करना चाहते, करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें भय है कि यदि हम FIR करते हैं, मुकदमा करते हैं, हिंदू इकट्ठा नहीं होंगे, 1000 मुसलमान कोतवाली आ जाएगा। बोले बात सही है? यही बात है कि नहीं है? हमारे सुरेश दौलरिया जी बैठे हैं, ये भी TI है, पुलिस में रहे, इन्हें पता है बात। यही ऐसा नहीं है कि ये कार्रवाई नहीं करना चाहते, करना चाहते हैं, लेकिन ये डरते हैं। बंधुओं, मैं आप लोगों से एक ही बात कहना चाहता हूँ, जो मैंने प्रश्न किया कि आप यदि यहाँ केवल भाषण सुनने आए हैं या भाषण देने आए हैं, अपने आप को चमकाने आए हैं, चमकने आए हैं, तो अभी अपने अपने घर जाइए, बैठिए, खाइए, सोइए, कोई टेंशन नहीं है। हम भी, आप लोग बढ़िया दे ही देते हो, कोई कहीं न कहीं निमंत्रण होते रहते, हम भी बढ़िया चकाचक माल छानते और छाने, बढ़िया सोए खाए, कोई टेंशन नहीं है। बंधुओं, मुझे कोई शौक नहीं है, न मुझे चुनाव लड़ना है, न मुझे राजनीति करनी। कहने वाले कहते हैं ये भी, लेकिन मुझे ये सब नहीं करना है। मैंने अपने गुरु जी को वचन दिया है, जीवन में किसी राजनीतिक पार्टी में सम्मिलित नहीं होऊंगा और कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा, न कोई किसी का सपोर्ट, न वोट, कोई नहीं। लेकिन बंधुओं, आज मेरा सनातन धर्म, मेरे हिंदुओं की बहन बेटियों के साथ में जो दुष्कृत्य हो रहा है, ये मुझसे सहन नहीं होता। जय श्री राम, जय श्री राम। मैं आप लोगों की रोटियां खाता हूँ, आप लोगों के दिए हुए दान से हम भगवान की सेवा करते हैं और चकाचक रहते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपके दिए हुए दान से केवल मौज करूं और आप लोगों के कल्याण की कामना ना करूं। बहुत से लोग कहते हैं कि बाबाओं को क्या करना है, अपना भजन करें, रोटी खाएं, कर सकते हैं, बहुत से लोग करते हैं, लेकिन भैया ये मेरा दायित्व नहीं है, मेरा कर्तव्य नहीं है। मुझे भी भगवान के पास जाना है, मुझे भी वहां मुझे दिखाना पड़ेगा। इसलिए बंधुओं, मैं चाहता हूं कि आप लोग केवल भाषण देने, भाषण सुनने नहीं, चमकने चमकाने नहीं, अपितु आप लोग खड़े होइए, जागिए। प्रत्येक वर्ष, अभी सुभाष जी इतने मैटर बता रहे थे, हमारे हिंदुओं के होटलों में हिंदुओं की बहन बेटियों के साथ में दुराचार होता है, दुष्कृत्य होता है, और हमारे हिंदू लोग देखते हैं, उन्हें पता है कि हो रहा है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं कहते, क्योंकि पता है उन होटल वालों की भी गलती नहीं। सुभाष, उन्हें पता है कि हमारा हिंदू नकारा हो गया है, भाई अकर्मण्य हो गया है, कायर हो गया है, किसी को खड़ा होने नहीं है, किसी को कोई आवाज उठानी नहीं है। यदि हम उठाएंगे भी तो मारे जाएंगे, उनका धंधा भी मारा जाएगा और बेचारे मारे जाएंगे। इसलिए कोई आवाज नहीं उठाता है। बंधुओं, क्या आप लोग तैयार हो लड़ने के लिए? यहाँ भाषण देने या सुनने नहीं आया हूँ, मैं आज निर्णय करके आया हूँ। तलवार रखी है गाड़ी में, लाठी रखी है गाड़ी में, पूरी तैयारी करके आया हूँ। क्या आप लोग तैयार हैं? घर तो नहीं जाओगे? लौट के घर तो नहीं जाओगे? मर मिटोगे? हिंदुत्व के लिए जान देने के लिए तैयार हो? तो तैयार रहो, या तो अभी उसका जुलूस निकलेगा और नहीं तो उसका जुलूस नहीं। आज टीकमगढ़ के प्रत्येक मुसलमान का जुलूस हम निकालेंगे। नहीं देखना है, हम कह रहे हैं आप लोगों से, आज हमें ये नहीं देखना है कि अमुक व्यक्ति अपराधी है, अमुक व्यक्ति शांति प्रिय है, ना। ये कौम हमारे देश के लिए कुष्ठ रोग है। ये कौम, अभी अमित भैया कह रहे थे, जिस देश में ये कौम गई, ये समाज गया, ये मजहब गया, उस देश को नष्ट कर दिया। आज उस देश में शांति नहीं है। जितने देशों में मुसलमान हैं, वो देश में शांति नहीं। आज पूरा विश्व चल रहा है, क्यों चल रहा है?
आज इतना बड़ा युद्ध हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि केवल एक ही सोच है कि पूरे विश्व में इस्लामिक शासन हो, पूरे विश्व में गजबाई हिंद हो, ये उनकी सोच है। भारत ही रह गया, बाकी तो लगभग पूरे विश्व में उनका शासन हो चुका है। कहीं ईसा है, कहीं मूसा है एक ही चीज। तो यदि आप लोगों को बचना है, पुनः विश्व में, पूरे विश्व में हिंदू हुआ करते थे, आज केवल भारत में सिमट के रह गए हैं। और एक महात्मा है निग्रहाचार्य, वो बोल रहे थे, मैं उनका सुन रहा था, यहाँ पर कागजों में हिंदू बहुसंख्यक है, लेकिन विचारधारा में हिंदू अल्पसंख्यक हो चुका है। कई ऐसे हिंदू नामधारी ऐसे लोग हैं जो हमारे हिंदुओं के खिलाफ बयान देते हैं, हिंदुओं के खिलाफ अभियान चलाते हैं, हिंदुओं को आतंकवादी कहते हैं। कई ऐसे लोग हैं, तो क्या उनको हिंदू कहोगे? क्या वो हिंदू हैं? मैं किसी पार्टी, किसी संगठन की बात नहीं करता हूँ। मैं बजरंग दल के लिए मैं ये बात कह सकता हूँ, संगठन की बात करूँ, जो हमारे टीकमगढ़ का बजरंग दल नहीं, पूरे भारत का बजरंग दल। यदि आज हिंदुत्व बच रहा है, थोड़ी बहुत भी बच रहा है, तो महाराज ये बजरंग दल की देन है। बजरंग दल के लड़के अपने धंधा पानी, बिजनेस, व्यापार बंद करके काम करते हैं। अशोक जी प्राय मुझे बताते रहते हैं, अमित जी भी बताते रहते हैं, प्राय ये लड़के बताते रहते हैं कि महाराज जी अमुक जगह ऐसी व्यवस्था चल रही है। एक लड़का वो आया नहीं यहाँ पर, अमित जी के साथ रहता, आया है क्या? शक्ति, उसने कई बार हमें कई घटनाएं बताई महाराज जी, जहाँ से बना सब लोगों ने एक दूसरे से प्रयास किया। भैया ये ऐसी घटनाएं रोज घटती रहेंगी। कब तक हम लोग पुलिस वालों से लड़ते रहेंगे? कब तक हम पुलिस वालों को दोष देते रहेंगे? पुलिस वाले कार्रवाई करेंगे ना। कब कार्रवाई करेंगे बोलो? कब कार्रवाई करेंगे? जब तुम्हारी बहन बेटी के साथ में बलात्कार हो चुका होगा, उसके बाद में पुलिस वाले कार्रवाई करेंगे ना। पुलिस वालों को कार्रवाई करने की आवश्यकता क्यों पड़े? ये विधर्मी हमारे देश में क्यों रहे? हमारे टीकमगढ़ में ये विधर्मी ऐसे कुकृत्य क्यों कर पाए? प्रश्न ये है, क्या हमारे रगों में खून नहीं है? क्या हम लोग रोटी नहीं खाते हैं? क्या पौरुष नहीं रह गया है? क्या आप लोगों के अंदर मर्दाना ताकत नहीं है? क्या आप लोगों ने चूड़ियां पहन ली है? मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से। आप लोग कायर हो चुके हैं, मुझे क्षमा कर देना। कायर होने के कारण से ये लोग ऐसे कुकृत्य करते हैं और बाद में हम कहते हैं कि पुलिस पुलिस पुलिस। अरे पुलिस के पास में क्यों में डर जाए? दिखाए ना हम, क्या ताकत नहीं रखते हैं? क्या रोटी नहीं खाते हैं? उठिए, जागिए, हथियार उठाइए, लाठी उठाइए, बंदूकें उठाइए और लड़िए। बहुत हो चुका है प्यारे बंधुओं। हम 10 साल हो गए मुझे टीकमगढ़ में आए, मैं प्रत्येक वर्ष 10-20 मीटर में सुन लेता हूँ। 10-20 मीटर इन लोगों के बच्चों के द्वारा उखड़ करके बाहर आ जाते हैं। अभी एक बार मुझसे अशोक बता रहे थे कि केवल पुरुष वर्ग नहीं, उस समाज के केवल पुरुष नहीं, लड़कियां महाराज जब जिहाद में तत्पर हैं। लड़कियों का एक टीम तैयार की गई है जो हमारी हिंदू लड़कियों से पहले मित्रता करती हैं और फिर वो मुस्लिम लड़कों से मित्रता करवाती हैं और फिर उनको फंसाती हैं। अशोक ने मुझे बताया था, नाम भी बताया था। उस मैटर में कोई हमारे भेषधारी भी आ गए थे, हाँ चक्कर में आ गए थे। तो भैया मेरी प्रार्थना है आप लोगों से, भाषण देना, भाषण सुनना। हम लोग 8-8 घंटे बोलते हैं मंचों से, खूब बोलते रहो, बुलवाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम यहाँ भाषण देने, प्रवचन करने नहीं आए हैं। आज आप लोगों को खड़ा करने आए हैं। जिसको महाराज लड़ना हो वो बैठे रहो और जिसको नहीं लड़ना है तो अपने अपने घर चले जाओ। आज हम निश्चय करके आए हैं, यदि उसको 1 घंटे के अंदर जुलूस नहीं निकाला जाता, हमें धनई आश्रम लौट के नहीं जाना है। आज की रात भयंकर रात्रि होगी, आज का रात हमें तांडव करना है। यदि उसका जुलूस नहीं निकलेगा तो भले ही अकेले हम मार नहीं जाए, जो टोपी वाला मिलेगा उसको आज हम मारेंगे। आज तलवार रख के लाए हैं, आज हम गाड़ी में रखी है। भैया निकाल लो, जाओ ये लड़के जाओ निकाल के लाओ। रहे तो रखी है, तलवारें रखी है, लाठियां रखी, ठीक है ना। जरूरत पड़ेगी तो बंदूकें भी। लेकिन भैया आज लड़ने के मूड में आए हैं, हम भाषण देने के मूड में नहीं आए। तैयार हो? हाथ ऊपर करके बताओ।
अभी मैं फोन लगा रहा हूँ आप लोगों को कि भाई क्या कार्रवाई है। मैंने 7 बजे तक का, अभी मुझसे जब गिरफ्तार हुआ वो व्यक्ति, बड़ी विलक्षण बात है, जिस व्यक्ति को केवल औरतों ने मारा है, बेटा खड़े हो जाओ, तो निकाल। इसकी उम्र क्या होगी इस बच्चे की? 16-17 साल का बालक, ठीक है कि नहीं? कहते हैं कि इसने भी 2-4 हाथ मारे। क्या इनके मारने से